पॉजिटिव जो मामले हैं वो 439 हो चुके हैं। लखनऊ की ही बात करें तो कोरोना के 3 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आगरा में 3 नए मामले सामने आए। राज्य के 40 जिले कोरोना से इस वक्त प्रभावित हैं। कोरोना से राज्य में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया गया है। देश की अगर हम बात कर लेते हैं तो देश में 6,565 कोरोना एक्टिव केस इस वक्त हैं। कुल 239 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 1035 नए मामले पूरे देश में सामने आए हैं। 40 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में पूरे देश में। तो ये कोरोना को लेकर इस वक्त का अपडेट है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है लॉकडाउन की वजह से। हालांकि जो तमाम विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो उनका कहना है और जो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स के जो पैनल है वो भी यही कह रहे हैं कि भारत में ये खतरा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन अब भी तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण जो है वो बढ़ता दिख रहा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अलाउद्दीन, तमाम कोशिशों के बीच भी जो संख्या है वो भी बढ़ती दिख रही है। संक्रमण न फैले इसके हर कवायद हो रही है, लेकिन जो लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं उन सब की पहचान जरूरी है और यही वजह है कि जो टेस्ट हो रहे हैं और उनमें ये मामले सामने आ रहे हैं। अलाउद्दीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? अलाउद्दीन, अगर आवाज पहुंच रही तो आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में जो 3 नए मामले सामने आए हैं, किस इलाके का ये मसला है और इस वक्त लखनऊ की क्या स्थिति? देखिए, जो 3 मामले आज लखनऊ में आए हैं उसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। ये तीनों मामलों सदर के इलाके से ही हैं, यानी कि जो कसाईबाड़ा का इलाका था, जिस मस्जिद में और जमात के लोग जुड़े थे, जो शुरू में 12 पॉजिटिव केस आए थे, उनके पड़ोस का ये मामला है। यानी कि जिस इलाके को सरकार ने हॉट स्पॉट बनाया है उसका फायदा भी सरकार को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हॉट स्पॉट का मकसद ये है कि उस इलाके में किसी की भी आवाजाही ना हो और उन तमाम घरों की सैंपलिंग करा करके संक्रमण कहां तक पहुंचा है उस चीज को क्लियर करके उन तमाम लोगों को क्वारंटाइन कराया जाए। तो ऐसे में कुल 72 जो है सैंपल उस इलाके से गए थे, उनमें से 3 लोग पॉजिटिव निकले। हालांकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उन तमाम लोगों के टच में आने से उनमें संक्रमण आया है। तो कहीं ना कहीं से जो हॉट स्पॉट का एक जो है मॉडल उत्तर प्रदेश ने लागू किया है, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में उन तमाम हॉट स्पॉटों में इस चीज की आइडेंटिफिकेशन ज्यादा हो पाएगी कि आखिर लोगों की तादाद कितनी है जो कि संक्रमण से जूझ रहे हैं या फिर जिनमें पॉजिटिव है। दूसरी अहम बात, जो सवाल आपका लखनऊ को लेकर के है, लखनऊ में कल जो एक व्यवस्था लागू की गई थी कि 9:30 से लेकर 6 बजे के बीच में कोई प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेगा, खासतौर से बैंक कर्मी भी 9:30 बजे तक अपनी जगह पहुंच जाएं, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर से आप देखें तो अब कल की तुलना में गाड़ियां कम हैं रोड पर। सुबह लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच गए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में पुलिस के जितने लोग हैं वो लगातार ड्यूटी पर बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए तमाम लोग उन तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं जिसकी सरकार ने जिसका दिशा निर्देश जारी किया है। तो कुल मिलाकर के लॉकडाउन जमीन पर कल की अपेक्षाकृत आज जमीन पर ज्यादा सख्ती से लागू होता हुआ दिख रहा है और लोगों में भी एक परिवर्तन दिख रहा है। लोगों की तादाद भी सड़कों पर कम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और इसी की उम्मीद है। अलाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहे और आज का दिन इसलिए भी बेहद खास